तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस एकदम धमाकेदार धांसू लेक्चर में। ये जो बायोलॉजी की जो सीरीज है लेक्चर्स की, इनको मैं नाम देते देते अब सोचा हूँ कि इसका नाम होना चाहिए बायोलॉजी दिल से। तो इतना ना दिल से पढ़ाऊंगा मैं आपको ये टॉपिक्स कि आपको प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, मतलब मजा ही आ जाएगा। तो आज हम श्वसन पढ़ेंगे, इस लेक्चर में श्वसन पढ़ेंगे, श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि अलग अलग कौन से पाथवेज हैं या अलग अलग ऐसे कौन से मार्ग हैं जिनसे हम ग्लूकोज को तोड़ करके अंततः ऊर्जा का निर्माण करते हैं जीवों के अंदर। आज 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में सीधे पूछता है, सीधे डायरेक्ट लिखा हुआ होता है क्वेश्चन, सीधे आंसर लिखना है, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछता। तो आज का लेक्चर मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ एक मिसकंसेप्शंस भी दूर करूंगा मैं आपके, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस चैप्टर के जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं या जैव प्रक्रम जो हम पढ़ रहे हैं, ये वैसे तो 10वीं क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग क्लासेस में हो सकता है। स्टेट बोर्ड्स में 9th में हो सकता है, 10th में हो सकता है, कंपटीशन का पार्ट है। ये बात मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ। इसमें हम लोग जो पोषण हैं, 7 तरह के जैव प्रक्रम हैं, 7 मैंने बताया है आपको पहले वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे जाकर के देख सकते हो। और वो 7 कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये हम देख चुके हैं और पोषण को बहुत ही अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। तो अब दूसरा जो है हम पढ़ रहे हैं श्वसन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो देखो यहां पे फोकस करो, आगे अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले श्वसन की अपन डेफिनेशन देखेंगे। बचपन से मेरा पता मिसकंसेप्शन क्या था मेरे मन में, मेरे को लगता था सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, यही है श्वसन, बस बात खत्म, रेस्पिरेशन यही होता है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना, सांस लेना और श्वास लेना छोड़ना, ये श्वसन का एक हिस्सा है, ये श्वसन नहीं है। ठीक है, ब्रीद इन और जो ब्रीद आउट हम कर रहे हैं, ये श्वसन का एक हिस्सा है। वो कैसे, वो मैं वीडियो के आपको लास्ट तक बताऊंगा। लेकिन अब पहले डेफिनेशन देख रहे हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को श्वसन कहते हैं। वो प्रोसेस या वो विधि जिससे हम क्या कर रहे हैं, भोजन खाया ना जो हमने, अब उस भोजन में से ऊर्जा निकालेंगे। आपने खाना खाया, अपने पाचन में पड़ा, अपन ने डाइजेस्ट हुआ किस तरह से वो, फिर वो किस तरह से असिमिलेट हुआ या अंतर हमारे जो अंग हैं, अंतर कोशिकाएं हैं, उनमें चला गया वो, तो ये हमने वहां पर पढ़ा। लेकिन अब वहां पर उस ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे आएगी? जो भोजन सरल, जो भोजन के हमारे पदार्थ बन गए, कण बन गए, बहुत ज्यादा छोटे 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 अणु परमाणु बन गए, उसमें से अब ऊर्जा कैसे निकलेगी? अणु ही कहना चाहिए मुझे वैसे, उसमें से ऊर्जा। तो वो ऊर्जा निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, श्वसन है। वापस एक बार देख लो, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को श्वसन कहते हैं, बात खत्म। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, दैट्स इट। अब देखो उसके बाद क्या है कि श्वसन की इस प्रक्रिया में सामान्यतः निम्न चरण अंतर्निहित होते हैं। अब मैं सामान्यतः शब्द ले रहा हूं ना जब, तो हम सामान्यतः हम इंसानों को ही ले आते हैं कहीं ना कहीं पर। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम इंसान क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो अंदर अपने को पता ही है कि ऑक्सीजन जा रही होगी, ऑक्सीजन बाहर आ रही होती। सामान्यतः से मेरा मतलब ये है, सामान्यतः से मेरा मतलब कोई ऐसा जीव नहीं है जो एक कोशिका वाला हो, जो आंख से ही नहीं दिख रहा है, मतलब जिसका हमें पता ही नहीं कि यार क्या हो रहा होगा। वो है, हालांकि वो पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन सामान्यतः मतलब मेरा ये। तो अब सामान्यतः जो ये जो हम कर रहे हैं श्वसन, इसमें क्या क्या चरण हैं, स्टेप्स हैं, वो देखो कौन से। पहला है कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण। हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अंदर जाती है, वो अंदर जाके खून में घुल जाती है, फिर खून में घुल करके वो खून के साथ बह बह करके एक 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 कोशिका तक जाती है। तो पहला चरण क्या है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, अंदर ले लेना ऑक्सीजन को। और ये कहां कह रहे हैं हम, वायवीय श्वसन में। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा, दादा ये वायवीय श्वसन क्या है, ये तो बताया नहीं आपने। तो ये बताएंगे आपको। अभी आप ये ध्यान रखो, वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन, बस इतना ध्यान रखो। अभी आप आगे बताएंगे आपको। सेकंड क्या है स्टेप हमारे पास में, ग्रहण की गई ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण व साथ ही ऊर्जा निर्माण।
जो आपने ऑक्सीजन ग्रहण की है उससे क्या हो रहा है, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान याद करो। ऑक्सीकरण हमने पढ़ा था उपचयन, कि अब क्या हो रहा है, भोजन अंदर आपका है ग्लूकोज, मान लो अपनी कोशिका में है ग्लूकोज, फिर उससे जाके जुड़ेगी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो उसके होने से क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण होगा, और उसके होने से साथ साथ में ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा ही तो हमारा मेन टारगेट है श्वसन का। श्वसन क्यों कर रहे हैं, ऊर्जा चाहिए भाई। खाना क्यों खा रहे हैं, ऊर्जा चाहिए। अब आप बोलोगे नहीं साहब मेरे को तो टेस्ट चाहिए, तो वो आपका चॉइस है। मेन गोल क्या है, ऊर्जा चाहिए। फिर तीसरा स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इन अभिक्रियाओं में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे काम का नहीं है यार, अभी उसको बाहर निकालो। अब वो अपशिष्ट क्या है, जैसे अपने शरीर का अगर अपन उदाहरण ले ले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है एक्स्ट्रा, पानी बन जाता है एक्स्ट्रा, निकालो बाहर, काम का नहीं है ना, बाहर निकाल दो। तो ये तीसरा स्टेप हो गया हमारा, CO2 और H2 जैसे जो अपशिष्ट हैं उनका निष्कासन। और आप ये भी समझ सकते हो कि सिर्फ CO2 नहीं, जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हम केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर्यावरण में से छांट करके ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं, हम सब कुछ आ रहा है। अब किसी ने अगर गंदी बदबू भी निकाली है तो वो भी जा ही रही ना नाक के अंदर, फिल्टर थोड़ी लगा हुआ है नाक में। नाइट्रोजन है बाहर, तो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और भी कितनी सारी गैसेस होती हैं, इतना पोल्यूशन लगा पड़ा है आजकल, तो वो तो सब जा रहा है ना नाक के अंदर। तो देखा जाए तो वो भी एक अपशिष्ट ही है। तो जब हम CO2 वापस बाहर निकालते हैं तो वो चीजें भी बहुत सारी वापस बाहर आ जाती हैं। यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट? ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसके आगे हमारे पास क्या है टॉपिक, दैट इज श्वसन के प्रकार। कि भाई सब जीवों में श्वसन सेम ही होता है क्या? तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो श्वसन अलग अलग तरह से भी हो सकता है। तो बोले कितने प्रकार का है? दो। विक्ट्री, दो प्रकार का है। पहला क्या है हमारे पास, वायवीय श्वसन, और दूसरा है अवायवीय श्वसन। पहले वायवीय की बात कर रहे हैं, ये वापस आ गया यहीं पे। वायवीय को इंग्लिश में अपन बोलते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन, एयरोबिक, AEROBIC, एयरोबिक। एयर किसकी बात हो रही है? एयर की बात। एयर से जोड़ लो इसको, बात खत्म। ऑक्सीजन से जोड़ लो, एयर में कौन है? ऑक्सीजन है, उससे जोड़ लो। तो एयरोबिक तो बहुत सरल परिभाषा है, जिस श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। हो क्या कर दिया है मैंने, भाई भाई भाई, गलत गलत गलत। ठीक है, अब ये गलती कभी मत करना। जिस श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है मेरे दोस्त, होता है, ये गलत लिख दिया मैंने, नहीं गलती से। तो जिसमें ऑक्सीजन काम में आ रही है वो वायवीय है या एरोबिक। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन से ग्लूकोज का पूर्णतः CO2 और H2O में विखंडन हो जाता है। मतलब इस प्रक्रम में आगे ये चीज वापस रिपीट होगी तो क्लियर होगा आपको। बाकी अभी ध्यान रखो कि इस वाले एक स्पेसिफिक प्रक्रम में क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है ना उसका विखंडन होगा। मतलब ऑक्सीजन से वो जैसे अभिक्रिया करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऑक्सीकरण जब होगा तो टुकड़े हो जाएंगे। किस किस में टुकड़े हो जाएंगे? H2O में और CO2 में, और ऊर्जा बन जाएगी। ये पूरी तरह से हो जाता है वायवीय श्वसन में। क्लियर? किस में होता है? अगला सवाल होना चाहिए कि साहब किस में होता है वायवीय श्वसन? अपन में, जानवरों में, कुत्ता, गधा, गाय, भैंस, उल्लू, पेड़ पौधे, सब में कौन सा है? वायवीय श्वसन है। तो अवायवीय देख लेते हैं। तो अवायवीय श्वसन मैंने देखो 3 डॉट बना दिए, डॉट डॉट डॉट। अब आप सोचोगे कि क्या सर आलस कर रहे हो, लिखते नहीं हो? तो आप लिखोगे ना, आप लिख दो कि भाई जिस श्वसन प्रक्रम में क्या ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। वायवीय में होता है, अवायवीय अनएरोबिक, जिसमें एयर की बात नहीं कर रहे अपन, तो उसमें हम कह रहे हैं अवायवीय श्वसन है। तो डेफिनेशन इतनी लिख देना कि ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता, बात खत्म। किस में होता है? किस में होता है? सूक्ष्म जीव, जैसे कुछ एक बैक्टीरिया है, कुछ एक बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है भैया? मेरे घर पे होंगे तो मेरे को ध्यान नहीं, मिला नहीं उनसे, बहुत छोटे हैं ना, दिखते नहीं मेरे को। उसके अलावा है हमारे पास में यीस्ट। यीस्ट मत चीज भाई, सब जानते हो आप लोग यीस्ट को, पता है? यीस्ट खमीर उठता है, आपको अगर पता हो तो बेकरी वगैरह में भी इसको यूज करते हैं यीस्ट को। तो जब इसको वो पानी वानी दे देते हैं, थोड़ा नमी मिल जाती है ना इसको, तो ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है इसको। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है तो ये CO2 वगैरह रिलीज करता है, वो देखने वाले हैं अभी अपन यीस्ट। और मेन जो है ना, यीस्ट बहुत ज़्यादा कहाँ पर काम आता है? केक इंडस्ट्री में काम आता है, जिसको बेकिंग बोलते हैं ना अपन। और
उसके अलावा ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग का मतलब क्या होता है, वो दारू बनाते हैं ना लोग, जो बियर जो बनती है खास करके, उसको वहां पर भी यीस्ट ही होते हैं जो बियर बनाने वाले होते हैं सूक्ष्म जीवी, छोटे छोटे होते हैं, आंखों से नहीं दिखते हैं। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे और सब कुछ। मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूँ ये रिलेट करता चलूंगा मैं, एक एक चीज आपको सब ध्यान रखना। और उसके अलावा अब आप सोचोगे सर ये तो छोटे छोटे, हमको तो दिखेंगे नहीं आंख से, ऐसा कोई जीव है क्या कि जो आंख से दिखता हो और अवायवीय श्वसन करता हो? बिल्कुल है, उसका नाम है एस्केरिस। अब यार ये हिंदी में मैंने हो सकता है कोई मात्रा वात्रा टेढ़ी मेढ़ी लगा दी हो, एस्कारिस लिखा हुआ होता है कहीं पे या कहीं, इंग्लिश में होता है ASCARIS, एस्कारिस। अब ये क्या है? गोल कृमि, हिंदी में इसको बोलते हैं। गोल कृमि बोले तो आपने देखा है वो राउंड वर्म भी बोलते हैं इसको। पेट में नहीं ऐसे कुछ वीडियोस आते हैं, चाउमीन खाने से देखो पेट में से ऐसे कीड़े निकलते हैं, देखे होंगे आपने वो चीज। लेकिन असल में वो चाउमीन नहीं होती, वो कीड़े हो जाते हैं पेट में। तो इस बात को ऐसे समझना, एक छोटा सा कीड़ा मान लो चला गया अंदर, अब वो अंदर क्या करेगा, 1 से 2 होंगे, 2 से 3 4 ऐसे रिप्रोड्यूस कर करके, एक चला जाए ज़्यादा चले जाए तो अंदर वो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। अब हम जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन जो है ये तो हमारे छाती में जा रही है ना, फेफड़ों में जा रही है, ये ऑक्सीजन पेट में थोड़ी जा रही है। पॉइंट है भाई, पेट की कोशिकाओं में ये जो ऑक्सीजन है ये खून से मिलकर के फिर पहुंच रही है, सीधे नहीं पहुंच रही, ये बात क्लियर करो। तो अब अगर ये जो है हमारे कौन एस्केरिस हैं, जो गोल कीड़े हैं, अगर वो अंदर हैं तो वो पेट की तरफ है, छाती फेफड़ों के अंदर थोड़ी है वो, तो पेट की तरफ है तो वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा है वहां पे, इस बात को पकड़ो आप। और ऐसे एकाध आपको और भी जीव मिलेंगे जो दिखने में भी इतने बड़े खासे हैं और वो बिना ऑक्सीजन के अपना काम चला लेते हैं, अवायवीय श्वसन कर लेते हैं। क्लियर है? क्लियर हुई ये बात? अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा आपसे, इनकी परिभाषा तो आपसे पूछ ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये परिभाषा आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, श्वसन की परिभाषा नहीं पूछता कोई भी। अब यहां ध्यान से समझना आप कि जो वायवीय और अवायवीय श्वसन है इनमें अंतर क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लो 2 नंबर का कि इसमें अंतर क्या है, तो आप क्या लिखोगे? तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि जिस श्वसन में प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है वायवीय, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता वो अवायवीय। और क्या लिखोगे इसके अलावा सेकंड पॉइंट में? तो सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे कि ये जो वायवीय श्वसन है ना, इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा। जैसे मान लो अगर एक अणु है हमारे पास में, एक अणु है मान लो हमारे पास में, किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु है ना, उससे कितनी ऊर्जा निकलती है वायवीय श्वसन में? उससे निकलते हैं एटीपी, एक चीज है 38 लिख लो आप, एटीपी। भाई एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये अपना आने वाला है, कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें ये चीज होगी। तो अभी आप ये ध्यान रखो, एटीपी क्या है? एनर्जी स्टोर होती है इसमें। जैसे मान लो पानी का गुब्बारा है तो उसमें पानी भरा हुआ है, एटीपी का गुब्बारा है तो उसमें ऊर्जा भरी हुई है, ये ध्यान रखो आप। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है ना, वो एटीपी के गुब्बारों में स्टोर हो जाती है। अब वो गुब्बारे बहुत छोटे हैं, इतने बड़े नहीं होते वो, ऐसे कुछ भी, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो खाली आपको। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जो ग्लूकोज है ना, एक ग्लूकोज टूटता है ना अगर वायवीय श्वसन में, तो कितनी ऊर्जा बनती है? 38 एटीपी के मॉलिक्यूल या अणु बनते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। और अगर यही ऊर्जा मान लो यहां से बने, मतलब एक जो ग्लूकोज है वो अवायवीय श्वसन में टूटे तो 2 एटीपी बनते हैं बस। क्लियर हुई बात? बहुत कम है। तो आप सरल शब्दों में यूं भी लिख सकते हो कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो है बहुत ही ज्यादा बनती है, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अवायवीय श्वसन में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो समझना। फिर तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि किसमें वायवीय होता है श्वसन और किसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो आप ही क्लियर कर लो लॉजिक से। हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जीव हैं। कॉम्प्लिकेटेड जीव कहने का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, कि हमारे शरीर में दिल अलग से है, हमारे शरीर में फेफड़े, किडनी, दिमाग, आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ पैर सब एकदम परफेक्ट बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते देखोगे
तो सरल जीव मिलते हैं आपको। सरल जीव मतलब कैसे? जैसे अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों के पास कोई खास वो किडनी विडनी नहीं होती, दिमाग थोड़ी होता है उनके पास अलग से, दिल नहीं होता उनके पास अलग से। समझ में आ रही है बात? तो देखा जाए तो उनको हमसे ऊर्जा की कम जरूरत है। फिर अगर और हम नीचे जाकर के देखें तो उनको ऊर्जा की हमसे भी कम जरूरत है। जैसे कौन? जैसे मान लो बैक्टीरिया हो गए, जैसे मान लो अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना हो गए, या उसके अलावा मान लो काफी सारे प्रोटिस्ट हो गए, या ऐसे और अगर थोड़ा ऊपर बीच में कहीं देखें तो फंगस हो गए, उनको थोड़ी उनसे ज्यादा मतलब सबसे कम देखा जाए तो ऊर्जा की आवश्यकता किनको हो रही है? एक कोशिका वाले जो जीव हैं उनके पास कोई अलग से अंग नहीं, एक ही कोशिका है घूम फिर के। अपने पास कितनी कोशिकाएं? 67.2 ट्रिलियन। समझ में आ रही बात? तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो जीव कैसे है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, हमारे जैसे, वो क्या कर रहे हैं? वायवीय श्वसन। क्यों? क्योंकि वायवीय श्वसन से ज्यादा ऊर्जा मिलती है और हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए मेरे दोस्त। क्लियर हुई बात? तो ये कौन कौन कर रहे हैं? तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे? वायवीय श्वसन करने वाले हैं मनुष्य हो गए और हमारे जानवर हो गए, लिख सकते हो आप, और पेड़ पौधे आप लिख सकते हो। और इधर अवायवीय श्वसन कौन कर रहे हैं? ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। एक आध पॉइंट और भी है लेकिन जरूरत नहीं है, और वो पॉइंट वैसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इतना अगर समझ में आया है तो लिखो, मैं हट रहा हूं बोर्ड से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है अपने को किताब में क्या समझा रखा है कि भैया अपन खाना खाते हैं, फिर उसका होता है पाचन। पाचन में हमने समझा था कि भाई हमने क्या खाना खाया था? जटिल रूप में, मतलब रोटी खाई है अपन ने। तो फिर उसके जो छोटे छोटे कण हैं, जैसे सीधा ग्लूकोज हो गया, सीधा अलग अलग प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, तो उनमें तोड़ दिया था उसको पाचन में। ये अपन ने समझ लिया था एंजाइम्स वगैरह की हेल्प से। अब क्या कह रहे हैं कि फाइनली जैसे जैसे ग्लूकोज वगैरह जो चीजें हैं, इनसे ऊर्जा में बदलना है अपने को। देखो सब में मेन अपना प्रोडक्ट क्या है? ऊर्जा। ये रहा, ये रहा, सारा मेहनत जो हो रही है ना, सारी मेहनत वो इस ऊर्जा के लिए हो रही है। बाकी जो है बाय प्रोडक्ट्स है, मतलब अतिरिक्त उत्पाद है। बाकी हमारा मेन उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है? ऊर्जा। तो वो ऊर्जा हमें कहां से मिल रही है? श्वसन के माध्यम से मिल रही है। श्वसन में ये चीजें हो रही है। तो ये जो चीजें हैं अलग अलग जीवों में या अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से हो रही हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, डिफरेंट पाथवेज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये 3 पाथवेज अपने को दे रखे हैं, 3 पथ हमें दे रखे हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज, मतलब इसको तो इतने सारे स्टार बना लो आप, सीधा का सीधा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ये चीज आपको बना करके आनी है। किताब से है सीधा ये चीज। अब देखो समझो, आप देखोगे सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज से एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, या इसको ग्लाइको अपघटन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्लाइको अपघटन। तो सबसे पहले कोई सा भी जीव है, हम हो, फिर वो भले यीस्ट हो, फिर वो भले ही पेड़ पौधा हो, या फिर वो भले ही कोई और हो, इन सब में क्या होगा? जो ग्लूकोज है ना, वो कोशिका के कहां पर? कोशिका द्रव्य में। कहां पर? यहां लिख देता हूं मैं, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा और वहां पर उसका विखंडन हो जाएगा, टूटेगा। किस में टूटेगा? पायरूवेट में। आप नोटिस करना, जो ग्लूकोज है ना, ये 6 कार्बन वाला एक अणु है। ये बात आपको पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, 6 कार्बन। तो पहले ये टूटेगा, कहां टूटेगा? कोशिका द्रव्य में टूटेगा। कोशिका द्रव्य क्या होती है? जैसे मान लो कि कोई भी ये कोशिका है, ये केंद्रक है, नाभिक है, उसके अलावा जो भी है ना उसमें अंदर जो भी, उसको हम कोशिका द्रव्य बोल रहे हैं। तो उस कोशिका द्रव्य में क्या होगा? ग्लूकोज के टुकड़े होंगे। किस में होंगे? पायरूवेट में। अब आप सोचोगे सर ये पायरूवेट जैसे भारी भारी शब्द क्यों काम में ले रहे हो? देखो किताब में है तो लेना पड़ेगा। तो मैं टेंशन मत लो आप, मैं इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। भाई केमिकल कंपाउंड ही है ये भी एक। स्ट्रक्चर देख लो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 10वीं तो छोड़ो, 12वीं में भी कोई नहीं पूछता कि क्या फॉर्मूला है उसका और क्या क्या ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? एक कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, मतलब एक जटिल अणु से हम क्या बना रहे हैं? एक सरल अणु बना रहे हैं और साथ साथ में ऊर्जा बना रहे हैं। तो इससे जटिल से पहले तोड़ा 6 से 3 में पायरूवेट बना लिया,
पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन वाला अणु है और साथ ही साथ में थोड़ी ऊर्जा हमें यहां भी मिल जाती है। क्लियर बात है ये, तोड़ते ही ऊर्जा मिल जाएगी आपको। तो एक काम किया, फिर अब क्या होगा, अब अलग अलग में अलग अलग है। तो पहला केस हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अवायवीय, मतलब क्या, अवायवीय। तो अनुपस्थिति में कहां पर, उदाहरण क्या देखा था हमने, यीस्ट में। तो इस ही अभिक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं बियर बनाने में, या अगर जैसे यीस्ट का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको वो बताना चाहूँ ना, तो बियर होती है ना, लोग पीते हैं जो, उसमें ऊपर जो झाग झाग आ जाती है ना, उसको यीस्ट कहा जाता था किसी जमाने में, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। फिर वही वो वैज्ञानिक भाषा में आते आते उस जीव को ही ऐसा कुछ नाम दे दिया, यीस्ट उन्होंने। यीस्ट क्या है, वो छोटा सा जीव है जो आपको आंखों से दिख नहीं रहा है, सूक्ष्म जीव है, आंखों से नहीं दिख रहा। क्या करता है वो, क्या करता है, ग्लूकोज दे दो साहब आप उसको, आप क्या करो, शक्कर लो ऐसा पानी में घोल के उसमें यीस्ट डाल दो, आपका काम इतना सा। अब आपने उसको यीस्ट को दे दी, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी ना, तो उस स्थिति में क्या करेगा, इथेनॉल बनाएगा या एथेनॉल बनाएगा। ई लिख देते हैं, कहीं ए लिख देते हैं। और एथेनॉल तो तुम मेरे से पूछना मत, अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है, अल्कोहल की बात हो रही है, और CO2 साथ साथ में बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। अब क्योंकि ये अवायवीय श्वसन है तो ऊर्जा कंपैरेटिवली कम बनेगी, लेकिन मेन चीज क्या बन रही है यहां पर, इथेनॉल। जो फोकस है, किसका फोकस है, दारू बनाने वाली कंपनी का, उसको अल्कोहल ही तो चाहिए, क्यों कर रही है बाकी वो ये चीज, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने आपको पीछे बताना भूल गया था, किण्वन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, किण्वन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है कि किसी यूं कह लो सूक्ष्म जीव द्वारा, या यहां पर इस केस में क्या है, यीस्ट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ करके किसमें, इथेनॉल में बदल रहे हैं। यही कहलाता है फर्मेंटेशन, कहलाता है, किण्वन कहलाता है। तो एक छोटी सी बात ये ऐड कर लेना, आपसे कभी एग्जाम में मान लो भूले बिसरे पूछ ले किण्वन क्या होता है, तो ये बता देना वहां पर। अब समझो इथेनॉल मैंने बता दिया। CO2 के लिए कभी कभी हम इसको कहां पर काम में लेते हैं, केक वगैरह बनाने की इंडस्ट्री में, या वो खमीर उठाते हैं ना, अगर अपन क्या बनाते हैं कभी, मेरे हिसाब से शायद इडली बनाते हैं, तो वो फूलता है, वो उसको धूप में रख देते हैं या पता नहीं छत पे रख देते हैं, फिर खमीर उठता है, तो वो यहीं से रिलेटेड है वो चीज में। अब ये तो था एक अवायवीय श्वसन। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं, ये बात करेंगे, ये है वायवीय। क्या चीज है ये, वायवीय श्वसन है। तो वायवीय श्वसन कहां हो रहा है, हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे अंदर ही हो रहा है। तो यहां तक का हिस्सा तो सेम है सब में, यहां से चेंज हो जाता है। तो हमारे अंदर क्या होता है, आगे का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पर वहीं कहीं हो जाता है। कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा अपने को किताब वगैरह में कि दादा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा कि यहाँ पे हो जाएगा किसमें, कोशिका द्रव्य में। मैंने कहीं और पढ़ा है कि कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है इस केस में, लेकिन यहाँ पे हमारे शरीर में जो आगे का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारे शरीर में बोलने का मतलब है जिन शरीरों में वायवीय श्वसन हो रहा है, केवल हम नहीं, है ना, और भी जानवर वगैरह जो है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए वायवीय बोल रहे हैं इसको अपन। अब यहाँ क्या क्या बनता है, CO2, H2O और ऊर्जा। बहुत सिंपल है, ये तो याद ही है हमें, इसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ऊर्जा बहुत बनती है, कितने ATP बनते हैं, एक उससे लगभग 37 ATP, 37, 38, और यहां पे हमने देखा था कितने, मान लो 2 ATP बनते हैं। अब क्या होता है, एक पहले तो मैं आपको चीज बता दूं, एक और अंतर मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में वायवीय और अवायवीय में क्या क्या अंतर होते हैं। तो एक और तो अंतर ये कहीं कहीं लिखा मैंने देखा है कि जो वायवीय श्वसन होता है वो पहले कोशिका द्रव्य में होता है आधा पूरा, और फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बाकी जो प्रक्रिया है। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है वो केवल और केवल कोशिका द्रव्य में होता है, एक ये पढ़ा है मैंने कहीं। उसके अलावा एक जो खास उदाहरण है वो समझ लो, खास उदाहरण क्या, खास जो अंतर है वो समझना, कि जो वायवीय श्वसन है ना, ये एक परमानेंट मेथड है। क्या है, परमानेंट मेथड, फिक्स्ड मेथड है ये। किस बात का, श्वसन का, रेस्पिरेशन का। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है ना वो टेम्पररी मेथड, टेम्पररी मतलब फिक्स्ड नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ये चीज आपको समझना, ये जो यीस्ट होता है ना, आप ये मत समझो कि ये यीस्ट केवल और केवल अवायवीय श्वसन करता है, नहीं, ये गलत है। यीस्ट दोनों कर सकता है। जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो वायवीय श्वसन कर लेता है,
जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो अवायवीय कर लेता है। मतलब बहुत सारे जीव जो अवायवीय श्वसन करते हैं ना, वो मजबूरी में करते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? बहुत सारे जीव जो क्या कर रहे हैं, जो अवायवीय श्वसन कर रहे हैं, वो अवायवीय श्वसन कब कर रहे हैं? अनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब कर रहे हैं? जब उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। पकड़ो, यहां पकड़ो इस बात को। तो यीस्ट दोनों कर सकता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो ये टेम्पररी है। ये कब होता है? जब ऑक्सीजन ना मिले जीव को। ये ऑक्सीजन जब मिलेगी तो वो यही करेगा। मतलब यीस्ट को भी अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो यही करेगा। तो इसीलिए आप देखोगे ना, वो कहते हैं ना कि जितनी पुरानी शराब होती है वो उतनी ही ज्यादा नशे करने वाले लोगों के, मतलब नशा करने वाले लोगों के लिए ज्यादा अच्छी होती है, या वो ज्यादा महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? क्योंकि वो उनको ऐसे डब्बों में बंद करके रख देते हैं सालों साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल। तो उससे क्या होता है कि जितना टाइम यीस्ट उसमें रहेगा वो उतना ही ज्यादा रिप्रोडक्शन जैसी एक्टिविटी करेगा, एनर्जी जिसके लिए उसको चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वो उतना ही ज्यादा उसमें अल्कोहल बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। किस विधि से? अवायवीय श्वसन से। अवायवीय श्वसन क्यों करा रहे हो आप यीस्ट से? क्योंकि वो आपको इथेनॉल बना के दे रहा है। आप उसको पैक करके रख देते हो ताकि ऑक्सीजन जाए नहीं उसके पास में। क्लियर? फोकस। अब ये वाली चीज समझनी है अपने को, थर्ड। ये मैं लास्ट में समझा रहा हूं, कारण यही है इसका कि ये क्या है, हमारी पेशी कोशिकाओं की बात हो रही है। और ये भी कब? जब ऑक्सीजन का अभाव है। देखो, ना तो है ऑक्सीजन और ना नहीं है, बीच में फंस गए अपन। कब होता है ऐसा? पेशी कोशिकाएं मतलब हमारी मसल सेल्स। मसल सेल्स मतलब मान लो टांग वांग की मसल है ना, झांग वांग की, भाग रहे हो आप इधर उधर ऐसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो अब समझना, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। ये बात तो क्लियर है। तो वहां श्वसन होगा, ऊर्जा की जरूरत है मतलब श्वसन होगा। वहां पे श्वसन होगा तो मतलब ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि हमारे शरीर में तो वायवीय श्वसन हो रहा है। तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये बात भी क्लियर है अपने को। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, लेकिन मान लो कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप भागोगे। तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपके टांगों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, आपकी जो सांस लेना छोड़ना है वो तेज हो जाएगा, मैं मानता हूं। आपकी जो धड़कन है वो तेज हो जाएगी ताकि खून जल्दी जल्दी पहुंचे, और खून में ऑक्सीजन है तो वो जल्दी जल्दी पहुंचे अलग अलग कोशिकाओं तक। ये बात भी मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी एक घड़ी ऐसी आएगी ना कि जब आपके टांगों के पास ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वो टांगें बोलेंगी यार ऑक्सीजन तो दो, कैसे ऊर्जा कहां से लाएं भाई भागने के लिए। मानते हो आप ये बात? तो उस केस में हम क्या करें? ऐसा करें, कुत्ते को बोल देंगे भाई साहब रुको। कुत्ते को भाई साहब क्या बोलेंगे? तो कुत्ते को बोलेंगे रुक जाओ, और फिर बोलेंगे यार थोड़ी ऑक्सीजन कम हो गई है शरीर में, टांग वांग में आ जाने दो, थोड़ा सांस ले लेने दो, फिर साथ में भागते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। तो शरीर ने क्या कर रखा है? एक अलग रास्ता अपना रखा है। क्या रास्ता अपना रखा है? कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है ना, वो लैक्टिक अम्ल बना देती हैं। वो क्या करती है? एक और चीज है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लैक्टिक अम्ल। इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। और लैक्टिक अम्ल बनाती हैं और साथ साथ में ऊर्जा बना देती है, और उस वक्त निपटारा हो जाता है। फिर वो बाद में देखते रहेंगे लैक्टिक एसिड का क्या करना है, और वो बात की चीजें वो शरीर निपटाता है। लेकिन यहां क्या है, लगभग जो ऊर्जा बनती है वो लगभग ज्यादा नहीं है। ये मेरे को एक बार वैसे तो कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन जितना मेरे को अभी तक आइडिया है कि 3 ATP, या चलो मैं लिख ही नहीं रहा इस चीज को, मतलब कम बनती है। मैं आपको बस क्या कहना चाह रहा हूं कि इस केस में जो ऊर्जा है वो कम बनती है। किससे कम बनती है? इससे कम बनती है। इससे तो ज्यादा ही बनती होगी। क्लियर हुई बात? अब एक छोटी सी चीज हमें किताबों में कह रखी है, हमारी किताब में कह रखी है स्पेशली, इससे क्या होता है, क्रैम्प लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ है हमारी किताब में हिंदी में, क्रैम्प। अब ये क्रैम्प क्या चीज है? अगर मैं आपको सरल शब्दों में बोलूं तो बोले बायटा। बायटा पड़ जाता है, राजस्थान में हम ऐसा बोलते हैं कि, या आप ऐसे सोचो ना, जिस दिन आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हो, बहुत पहाड़ वहाड़ चढ़ करके आए हो, या बहुत ज्यादा कसरत करके आए हो, बहुत खेल के आए हो, तो आपके टांग ऐसे भन बना भन होने लग जाते हैं। तो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, और वहां पर शरीर को क्या करना पड़ा? लैक्टिक एसिड बना करके बनाना पड़ा। और वो लैक्टिक एसिड से हमको क्या हो रहा है? वो क्रैम्प पड़ रहे हैं, ऐंठने हो रही है। ऐंठन कह लो, ऐंठन एक बेहतर शब्द है। तो ऐंठन हो रही है उसके कारण। तो ये हमारे किताब का टॉपिक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि सर फिर इसको हम जो है ऑक्सीजन के अभाव में वायवीय श्वसन बोलेंगे या अवायवीय श्वसन बोलेंगे? तो देखो, ये है तो देखा जाए तो, मतलब मैं दोनों लॉजिक दे रहा हूं आपको। ऐसा क्वेश्चन वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा, पहली बात तो दिमाग में क्लियर कर लो।
पहला लॉजिक मेरा ये है क्योंकि ये अभाव में है, अनुपस्थिति में नहीं है, तो इसको लेना तो वायवीय में ही चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर, इंटरनेट वगैरह पर अगर आप देखोगे, बुक्स वगैरह में, तो आपको मिलेगा लिखा हुआ कि हमारे शरीर में भी अवायवीय श्वसन होता है कुछ एक परिस्थितियों में। तो वो भी लॉजिक गलत नहीं है, सही बात है, हो सकता है, कह सकते हो इसको आप अवायवीय, लेकिन ये भी है कि हाँ अभाव में हो रहा है तो इसको वायवीय कह सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ये आप क्लियर कर लो बात। दो ही तरह है हमारे पास, वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब वैसे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो एक बस बात आप सुन लो यहां से, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक क्रियाकलाप समझने वाले हैं और उसके अलावा क्रियाकलाप समझ करके हम एटीपी चक्र को समझने वाले हैं, एटीपी साइकिल को समझने वाले हैं, और साथ ही साथ में कुछ एक चीजें मेरे को आपको यहां पर भी बतानी थी, और वो थे रेस्पिरेशन के यहाँ श्वसन के चरण, श्वसन के चरण, चरण मतलब पैर नहीं, स्टेप्स, है ना, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। वो क्यों, वो मैं आपको समझा ही दूंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इतना भी क्या उतावले होने की जरूरत है, लिखो सारा का सारा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।